ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम लोग इस पूरी वीडियो में तुमरुका जी के जितने भी उपाय होते हैं उन सभी की बात करेंगे, जो कि आपके लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। हम लोग इस पूरी वीडियो में 4 उपाय की बात करेंगे, है ना। जो पहला उपाय होगा वो होगा आपके बच्चों के लिए, उनका पढ़ने मन नहीं लगता, उनकी गलत संगति है। दूसरा होगा धन संपदा के लिए, माता लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है। तीसरा उपाय होगा कि अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। और चौथा उपाय होगा कि आपने बहुत व्रत कर लिया फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो अब आपको इस पूरी वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि है आपके बच्चों के लिए। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं भैया, बच्चे हमारे पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, बहुत परेशान करके रख दिए हैं, दिन भर फ़ोन चलाते हैं, गलत संगति में हैं। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आपको लेना होगा शहद। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास शहद लेना, ठीक है। शहद लेना और इसको लेकर के कहाँ जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। फेस रखोगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। कोशिश करेंगे कि जो बच्चा गलत संगति में है, जो पढ़ने नहीं बैठता, उसको लेकर के मंदिर चले जाना। थोड़ा सा बहला फुसला करके किसी भी तरीके से लेके जाना। नहीं ले जा सकते हो तो उसका नाम और गोत्र बोल करके कर लेना। अब आपको उस शहद को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर तुम रुकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, तुम रुकेश्वर या फिर तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से उस शहद का लेपन अच्छे तरीके से पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना। और जब आप लेपन कर रहे हो, महादेव से इस बात की विनती ज़रूर करेंगे कि हमारे घर का ये इंसान है, बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है, गलत संगति में है, पढ़ने नहीं बैठता है, आप महादेव इसको ठीक कर दें। इस हिसाब से आप प्रार्थना करना। और यही जो शहद होगा, इसमें से थोड़ा सा शहद निकाल लेना और महादेव से विनती करना इस शहद को आप अमृत बना दें, औषधि बना दें, ठीक है। और इस शहद को फिर क्या करोगे, लेके जाना आप अपने घर पे। मेरी एक बात और ध्यान रखना, घर पे ले जाने से पहले 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाना, जिससे जो आपने शहद का लेपन किया था वो पूरी अच्छे तरीके से साफ हो जाए, ठीक है। जो शहद आपने रोका है या फिर यहाँ से उठाया है, उसको लेके घर जाना। और जो भी बच्चा बहुत चंचल है, आपकी बात नहीं सुनता, गलत संगति में जा रहा है, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से उसको थोड़ा सा वो शहद चटा देना। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वीक में, हफ्ते में 1 बार कभी भी आपको मौका मिलता है, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, जब भी मौका मिलता है इस उपाय को करके देख लीजिएगा, ठीक है। 2 से 3 बार उपाय करोगे, आपको फ़र्क अपने आप देखने को, ठीक है। समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले आपके बच्चों के लिए बात कर ली है। आगे हम लोग बढ़ते हैं जो हर घर की प्रॉब्लम होती है। भैया हमारे घर में धन संपदा नहीं आती है, माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं है, हम लोग क्या करें, बहुत परेशान हैं। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा, मेरी फीस देनी होगी। और वो फीस है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। देखो, अब समझते हैं इस उपाय को। देखो, हमारे घर में ना कभी भी अगर धन की कमी नहीं होती, मतलब धन की समस्या अगर आना स्टार्ट होती है ना, उसका एक ही कारण होता है, हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, फिर भी धन नहीं है घर में। तो इसका एक कारण है, और वो कारण है पितृदोष। क्या है, पितृदोष। उस पितृदोष को अगर आपने दूर कर दिया तो आपके घर में कभी भी धन की कमी होगी ही नहीं। क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से नारियल, जो जूट वाला नारियल मार्केट में नहीं मिलता है, जिसके अंदर पानी होता है, वही वाला जूट वाला नारियल आपको लेना होगा, ठीक है। ले लिया। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से मौली, कलावा, आप इसको रक्षा सूत्र भी बोल सकते हो, ठीक है। लेना, और आपको क्या करना है, इस नारियल पर उस रक्षा सूत्र को लपेटना है। लेकिन लपेटोगे कहाँ पे, आपको लेके चले जाना होगा अपने घर में। और पूरे घर में घूम घूम करके जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी के नाम से सभी कमरों में घूम घूम करके उस नारियल पे मौली को लपेटना। वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर कमरों में, किचन में, हर जगह पे जाना घूम घूम करके, ठीक है। इतना काम कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, उस नारियल को लेके चले जाना महादेव के मंदिर में, उनके शिवलिंग के पास में। और वहीं पे इनके महादेव के शिवलिंग के ऊपर मत रखना, के पास में कहीं पर भी उस नारियल को तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी के नाम से रख देना। आपके घर में हमेशा जो भी पितृदोष की समस्या बनी थी वो सारी समस्याएं खत्म होंगी और आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। समझ में ये बात मेरी ना। तो धन संपदा के लिए तो इस उपाय को ज़रूर करना है। आज यहीं पे आगे बढ़ते हैं हम लोग बीमारी को लेके ना। हर घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि भैया हमारे घर में कोई इंसान बीमार ना पड़े। तो उस बीमारी को दूर करने के लिए हमें क्या करना
होगा अब आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो समझते हैं, स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर तांबे का लोटा दिख रहा है। हमें तांबे के लोटे में जल भरोगे और जल होना चाहिए आपका अपने घर से, है ना। तांबे का लोटा भर गया, लेके जाना, और जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार होगा, एक चीज़ और, जब तांबे का लोटा आप इसमें जल भर लेना ना, तो इसी जल में एक बेलपत्र भी डाल देना। क्या डालोगे, एक बेलपत्र डालोगे काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। किसके नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से एक बेलपत्र भी डाल देना, और इस कलश को लेना और लेके चले जाना उस बीमार इंसान के पास में जो बहुत दिनों से बीमार है, कोई भी मेडिसिन खा रहा है, दवाई नहीं काम कर रही है, सारे पैसे डॉक्टर ले जा रहे हैं, है ना। तो आप उस बीमार इंसान के पास जाना, उस कलश को उनसे कह देना कि एक बार टच कर दें, एक बार छू दें, ठीक है। उस बीमार इंसान से उस कलश को एक बार टच करा देना, पानी को नहीं, सिर्फ कलश को ऊपर से टच कराना, और लेके चले जाना फिर उस कलश को कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल बेलपत्र के साथ तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी, दोनों में से जो भी आपको आसान लगता है उस नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा जल समर्पित करना। जब जल समर्पित करना तो महादेव से ये विनती करते रहना कि महादेव हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करना। जब जल चढ़ाओगे बहता हुआ जल इस जलाधारी से नीचे गिरेगा। बहुत ज़्यादा जल लेने की ज़रूरत नहीं है, आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच जल यहाँ से रोक लेना, ठीक है। और उसी बीमार इंसान के पास जाना और यहाँ पर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से उस जल का आचमन उस बीमार इंसान को करा देना। हफ्ते में 1 या फिर 2 बार इस उपाय को करेंगे, जब कभी भी आपका मन करता है करके देखिएगा। उसकी जो भी बीमारियाँ होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, है ना। समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, जो कि हर इंसान चाहता है कि भैया हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाए, हम बहुत दिनों से परेशान हैं, बहुत व्रत कर लिया, इच्छा पूरी नहीं हो रही है। देखो उसके लिए क्या करना होगा, लेकिन अब आपको बता दूं कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या फिर मैसेज पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, काफ़ी लोग के कमेंट आए थे भैया हमें आपको देखना है, तो देखना भी है तो भी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है ना। देखो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेनी होगी, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटा फिटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। 5 बेलपत्र लिया। अब 5 बेलपत्र के साथ हमें लेना होगा चावल के दाने। कितने चावल के दाने, 1 चावल का दाना, जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ नहीं हो, है ना। ले लिया दोनों सामान। इसको लेकर के कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में, लेकिन हमें जल भी तो चढ़ाना है, तो जल को लेना कहाँ से, अपने घर से इसमें जल भर लेना। इन सभी सामान को लेके जब पहुंचना तो फेस रख लेना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा नियम को समझेंगे। आपके पास में कितनी बेलपत्र है, 5 बेलपत्र है और 1 चावल का दाना है कि नहीं है। तो सबसे पहले उस 1 चावल के दाने को अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। किसके नाम से, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना, और उसी टाइम अपनी कामना कह देना चावल को समर्पित करते टाइम, है ना। आपके पास में अभी 5 बेलपत्र भी है, उस 5 बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए एक एक बेलपत्र एक साथ मत चढ़ाना, एक एक बेलपत्र उसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित करते जाना, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ, है ना। समर्पित करना, और फिर जो आप 1 लोटा जल आप अपने घर से लाए हैं तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से उसी बेलपत्र के ऊपर अपनी कामना, अपने विशेष को कहते हुए समर्पित कर देना। आप बस 1 या 2 बार, ठीक है, 1 या 2 बार किसी विशेष दिन, जैसे मान लीजिए कोई जयंती पड़ जाती है, एकादशी पड़ गई, प्रदोष पड़ गया, शिवरात्रि पड़ गई, है ना। जब भी कोई विशेष दिन पड़ जाए इस उपाय को कर लेना। 1 से या 2 ही बार करोगे, आपको खुद पता चलेगा कि पहले मेरी कामना कैसे अधूरी रह गई थी और बाद में मेरी कामना कैसे पूरी हुई। ये बहुत इफेक्टिव, बहुत प्यारा सा उपाय है। नाम कौन सा लोगे, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से इन सभी उपाय को करना है। कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। समझ में कुछ भी नहीं आया तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।